हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ माइक्रोवेव की एक न्यू सीरीज़, जिसमें आप लोग को माइक्रोवेव के अलग अलग मोड की अलग अलग टाइप की रेसिपी मिलेंगी। आप लोग को पता ही होगा कि माइक्रोवेव में 3 से 4 मोड होते हैं, जैसे कि माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, कन्वेक्शन मोड और कॉम्बी मोड। तो आप लोगों को ये सारे जो मोड की जो रेसिपी है ना, आपको अलग अलग सीरीज़ में देखने को मिलेगी। आज हमने स्टार्ट करी है यहाँ पर ग्रिल मोड की एक सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को ग्रिल मोड की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हमने बनाया है ग्रिल मोड पर चूर-चूर नान। तो देख लेते हैं आखिर हमें इस चूर-चूर नान को ग्रिल मोड पर कैसे बनाना है। चूर-चूर नान बनाने के लिए सबसे पहले हम नान का आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और आधा कप लिया है यहाँ पर मैदा। आप चाहें तो इसे 100% गेहूं के आटे से बना सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है 2 चम्मच करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। देन उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। और अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डाल रहे हैं, वो है 1 चम्मच करीब बेकिंग पाउडर। जब हम माइक्रोवेव में नान बनाते हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर ज़रूर डालना चाहिए, इससे हमारे जो नान बनते हैं एकदम खस्ता बनते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है हल्का गुनगुना पानी और इस गुनगुने पानी से आपको इसका जो आटा है वो गूँथ के तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, इस नान का जो आटा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। जब हम सिंपल नान बनाते हैं तो हम उसका आटा एकदम सॉफ्ट रखते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से चूर-चूर नान या कोई स्टफ नान बनाते हैं तो इसका जो आटा होता है थोड़ा सा टाइट रहता है। अब इस आटे को आपको अच्छी तरह से मसलना है और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मसलते हुए अच्छी तरह से गूँथना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटे में एक प्रकार से लस आ चुका है। अब इस आटे को हम ढक के रख देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है हम यहाँ एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आपको अच्छी तरह से मैश कर देना है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच करीब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च होती है उसको बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इस आटे को आपको इक्वल से शेप में इसकी जो लोइयाँ हैं वो काट लेनी है। जो चूर-चूर नान होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के ही रहते हैं। तो आप उस हिसाब से इसके जो लोइयाँ हैं वो काटिएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 लोई काटी हुई हैं। अब इस आटे को आपको इस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेलना है, पर रोटी का शेप थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन आपको इसे बड़ी सी रोटी बनानी है। जैसे मैं बना रही हूँ वीडियो में सेम आपको बनाना है। तो देखिए, इतनी बड़ी आपको जो रोटी है वो बना लेना है और इसके जो साइडें हैं ना वो थोड़े से आपको पतला रखना है। तो ये देखिए, रोटी बिल चुकी है। अब इसमें आपको थोड़ा सा घी लगाना है। घी को पूरी रोटी में आपको इस तरह से अच्छी तरह से फैला देना है और फिर बीच में आपको इस तरह से स्टफिंग रखना है और स्टफिंग को आपको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फैला देना है। अब इसके हमको एजेस इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर देने हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको थोड़ा सा, जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, उसको निकाल देना है। अब आपको इसे ना थोड़ा सा आटा लगाइए और इसे हाथ से ही फैलाने की कोशिश करिएगा। और यदि आप चाहें तो इस तरह से हल्का हल्का बेलन भी इस तरह से चला सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा से प्रेस नहीं करना है। अब ऊपर से मैं थोड़ी सी जो प्याज के छल्ले होते हैं ना, मैंने वो लगाए हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी कलौंजी इस तरह से लगा दी है। अब मैं इसे हाथ से इस तरह से दबाऊंगी जिससे कि ये निकले ना। तो ये देखिए, नान हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक लेते हैं बेकिंग ट्रे और बेकिंग ट्रे में इसको इस तरह से रख देंगे हम। अब इस नान में हम लगाएंगे ऊपर से थोड़ा सा घी, जिससे कि हमारे जो नान है इसमें एक बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अब ये नान रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम रखेंगे माइक्रोवेव में। तो सबसे पहले आपको अपने माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा हायर रैक। देन उसके बाद आप नान को रखिए।
देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है वो सेट करना है। ध्यान रखिएगा ग्रिल मोड में प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ आपको टाइम लगाना रहता है। सबसे पहले आप मोड सेट करें, देन उसके बाद आपको सीधे टाइम लगा देना है। तो यहाँ पर हमने टाइम सेट कर दिया है 8 मिनट का। इसे हम 3 से 4 मिनट तक एक साइड पकाएंगे और जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे देन उसके बाद हम नान को पलट देंगे। तो यहाँ 3 से 4 मिनट करीब हो चुके थे, ऊपर से नान हमारे अच्छी तरह से पक चुका है। ध्यान रखिएगा माइक्रोवेव की जो हीटिंग होती है, पावर होती है, सब माइक्रोवेव की अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके माइक्रोवेव में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, तो आप जब इस तरह से नान ऊपर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए देन उसके बाद ही आप पलटिएगा। तो देन हमने इसे वापस रख दिया था और फिर 4 मिनट की तरफ दूसरी तरफ भी पकाया, तो दोनों साइड से हमारा जो नान है वो बन के तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कितने बढ़िया से जो हमारे नान है वो बन गया है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका जो कलर है वो आया है। तो आप इस तरह से अपने माइक्रोवेव के ग्रिल मोड पर तंदूरी नान या इसे आप कहेंगे चूर चूर नान उसे बना सकते हैं। और आप इसका देख लीजिए कि किस तरह से चूर चूर नान रहते हैं। जब भी हम चूर चूर नान बनाते हैं तो इस तरह से इसे प्रेस करते हैं जिससे इसकी जो परतें हैं वो निकल आती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने बढ़िया से इसकी जो परतें हैं वो निकल आई हैं। मैंने एक दूसरा नान भी इस तरह से बना लिया था। आई होप दोस्तों आप सब लोगों को एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।